हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा एक दो प्रवचन ले लेंगे जो रेगुलर प्रवचन से अलग रहेंगे। तो आज ऐसा ही एक टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे है सेवा भावना। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं तो उन्होंने भक्ति डिवोशन का मतलब अनुवाद भक्तिमय सेवा ऐसे किया हुआ है। आप देखेंगे तो प्रभुपाद जी डिवोशनल सर्विस ऐसे ही लिखा हुआ है। कहीं भी भक्ति लिखा रहेगा तो प्रभुपाद जी ने उसका ट्रांसलेशन भक्तिमय सेवा किया है। जैसे आप देखेंगे कि कोई भी संबंध है तो वहां पे सेवा का भाव अभिन्न रहता है। जैसे माता पिता का है बच्चों के साथ, या अन्य कोई भी पति पत्नी का संबंध ले लीजिए, तो वो संबंध में सेवा भाव रहता है, तभी वो संबंध बनता है। तो भगवान के साथ भी हम 5 तरीके से जुड़ सकते हैं। सबसे पहले शांत रस, फिर है दास्य रस, उसके बाद है सख्य रस, उसके बाद आता है वात्सल्य रस और उसके बाद है माधुर्य रस। तो ये सभी रसों का जो आदान प्रदान है वो मुख्यत्वे कुछ न कुछ तरीके के सेवा के द्वारा ही होता है, जिसमें सर्वोच्च सेवा राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रति करते हैं। इसलिए हमें भी जो उच्च भक्त हैं उनको सेवा में सहयोग करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि जो प्रभुपाद जी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी का फोटो है। प्रभुपाद जी के हम दर्शन पहले करते हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन करते हैं। मंदिर में भी आप जाएंगे तो पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, बाद में हम भगवान को प्रणाम करते हैं। जो प्रभुपाद जी हैं उन्होंने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की सेवा में लगते हुए पूरे विश्व में जाके हरे कृष्ण आंदोलन, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया उन्होंने। ऐसे बताया जाता है कि जैसे गुरु परंपरा है उसमें अगर आप सेवा करते हैं तो वो सेवा भगवान तक जाती है। जैसे हमारे में उतना कैपेसिटी नहीं है कि हम डायरेक्ट भगवान की सेवा कर पाए, तो इसीलिए जो गुरु हैं हमारे, जो कि अंततोगत्वा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में जब हम लगते हैं तो हमारी सेवा भगवान ग्रहण करते हैं। क्योंकि अभी हम शुद्ध अवस्था में नहीं है तो हम पूर्ण रूप से भगवान की शुद्ध भक्ति में सेवा में नहीं लग पाते। इसीलिए हमें ऐसे कोई गुरु की आवश्यकता रहती है कि जो हमें भगवान की सेवा में लगाए हमारी स्थिति के अनुसार। भगवद गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। तो ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको प्रश्न पूछने चाहिए। कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, मेरी लड़की की शादी कब हो जाएगी, लड़का क्या क्या नंबर आ जाएगा, ये प्रश्न नहीं पूछना है। ज्यादातर आजकल लोग गुरु के पास जाके यही पूछते हैं ना कि हमारा ये कुछ काम रुका हुआ है, कब तक हो जाएगा। तो ये आध्यात्मिक गुरु का कार्य नहीं है। शायद ज्योतिष वाले बता सकते हैं, लेकिन जो गुरु हैं वो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, उनको ही गुरु बोलना चाहिए। बाकी तो अध्यापक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, आचार्य हो सकते हैं, वैसे अलग अलग श्रेणी में आते हैं। लेकिन जो जिसको गुरु बोलते हैं, गुरु का मतलब है भारी, तो वो हमें गलत जगह से निकाल के भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो देख सकते हैं कि जो गुरु हैं वो हमारे वेल विशर हैं, शुभेच्छक हैं। बताते हैं ना, प्रभुपाद जी जब भी पत्र लिखते थे, योर एवर वेल विशर, ऐसा लिखते थे। मतलब यहाँ के नहीं, परमानेंट वाला, सभी समय के लिए आपके लिए अच्छा क्या होगा, तो प्रभुपाद जी उसके लिए हमेशा प्रार्थना करते थे। आगे बताते हैं कि उनका दूसरा कार्य था कि वो गाइड करते हैं आपको, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये परिस्थिति में आपका कर्तव्य क्या है, ये सब चीजें गाइड करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे गुरु भी बहुत कार्य किया था, लेकिन वो हमेशा बताते थे कि मैं ये सब अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। उनके गुरु महाराज क्या करते थे? उनके गुरु की प्रसन्नता के लिए करते थे। वैसे ही जब चैतन्य महाप्रभु आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबसे जो पहला
चित्र है जहाँ पे हाथ ऊपर रखे हुए भगवान ने। तो यहाँ पे आप देखेंगे राइट, यहाँ से जो राइट हैंड साइड है चैतन्य महाप्रभु, लेफ्ट हैंड साइड में है वो नित्यानंद प्रभु जी हैं। वो दोनों कृष्ण और बलराम के अवतार ही हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं वो राधा कृष्ण का युगल अवतार है, जो राधा जी के भाव में कृष्ण भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। तो आज से 500 साल के आसपास पूर्व समय में जब भगवान धरातल पर पधारे तो उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट, संकीर्तन आंदोलन स्थापना किया। कलयुग में भगवान बताते हैं कि हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। तो ये 3 बार बताया, हरि नाम हरि नाम हरि नाम एव केवलम। तो भगवान के नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो उसका प्रचार करने का उन्होंने उनके जो शिष्य हैं उनको आदेश उपदेश दिया। जो 6 गोस्वामी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 6 गोस्वामी हैं, गुरु परंपरा में आगे देख सकते हैं। और उन्होंने खुद, चैतन्य महाप्रभु ने खुद भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए उसको आदर्श प्रस्थापित किया। वो लगभग 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे थे, वहां पे काफी भगवान की सेवा की। तो वहां पे बताते हैं कि जब उसके पहले सनातन गोस्वामी जो नवाब के वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री थे वहां पे, तो वो वहां से छोड़ के वाराणसी में, क्योंकि उनको पता है कि अभी ये सब अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है, भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से मुझे लग जाना है। तो वहां पे जाते हैं तो वो अपना आत्मसमर्पण करते हैं। उस समय पे वो पूछते हैं, चैतन्य महाप्रभु को पूछते हैं कि आप मेरे लिए गुरु हैं, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं कौन हूं। ऐसे उनको पता है, लेकिन हमारे लिए बता रहे हैं कि यही प्रश्न हमें पूछना चाहिए। जैसे भागवतम में पहला जो स्कंद है उसमें भगवान ऐसी परिस्थिति का निर्माण करते हैं कि परीक्षित महाराज को श्राप मिलता है और वो राज्य त्याग करके गंगा नदी के किनारे बैठ जाते हैं। और वहां पे सारे ऋषि मुनि योगी जन सब आ जाते हैं और वहां पे सुखदेव गोस्वामी जी उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। उस समय पे भी वैसे ही प्रश्न पूछते हैं कि भाई मृत्यु के सन्मुख जो है, सामने खड़ी है मृत्यु, पता है 7 दिन के बाद उनका मृत्यु होने वाली है, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है। और दूसरा वही पूछते हैं कि बाकी के लोगों के लिए भी क्या कर्तव्य है। उनको तो पता है, उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण की लीला सुननी चाहिए, उनको सब पता है। लेकिन भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जैसे हमारे जैसे जीव हैं, जो बद्ध जीव हैं, उनका भी कल्याण। उनके लिए तो देवता साक्षात वहां पे हाजिर थे, बोले अमृत देने को तैयार थे, आपको मृत्यु लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम तो कैसे बद्ध जीव हैं, तो हमारे लिए ये सब ज्ञान गोष्ठी हो रही है। तो यहाँ पे भी जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमारे लिए हो रहे हैं। तो बता रहे हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो जीव का स्वरूप क्या है? कृष्ण के नित्यदास। लेकिन हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है क्या बताता है? बॉसानु बॉसानु बॉस, मैं इसका बॉस बनूं, मैं उसका भी बॉस बनूं, मैं टॉप पहुंच जाऊं। ऐसा ही हमें सिखाया जाता है। जब हम पढ़ते तभी हमारे माता पिता भी यही बताते हैं ना कि आपको दास थोड़ी बनना है। भगवान क्या सेवा किया था? सारथी बने थे अर्जुन के। कोई बताते डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसे बताते हैं ना, वो तो ड्राइवर बनना कोई बताते हैं। लेकिन भगवान जब अपने भक्तों पे करुणा करते हैं तो सेवा करते हैं। भगवान भक्तों की सेवा करते हैं। जैसे भक्त भगवान की सेवा करते हैं वैसे भगवान की तत्पर रहते हैं। गुजरात में कुछ 100 साल पहले नरसिंह मेहता हो गए, भगवान स्वयं उनका कार्य करने के लिए आते थे। तुकाराम महाराज हो गए, उनका कार्य करने के लिए भगवान, प्रेम का आदान प्रदान है, सेवा का आदान प्रदान है। भक्त को भगवान की सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान प्रसन्न होकर भगवान भक्त की सेवा करते हैं क्योंकि उनको भक्त की प्रसन्नता चाहिए। तो ये आदान प्रदान है। जैसे घर में भी क्या है, वो एक दूसरे की सेवा करते हैं सही भाव से तो हमको आनंद प्राप्त होता है। लेकिन हमको करना पड़ता है इसलिए करेंगे तो आनंद प्राप्त। तो वो भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सही बॉस कौन है? कृष्ण है। 5वें अध्याय के लास्ट
29वें श्लोक में भगवान बताते हैं भुक्तारम एकत्रसाम सर्वलोक महेश्वरम श्रुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। तो बताते हैं कि सभी लोकों में महेश्वर में हूं, सभी जीवों का भोक्ता मैं हूं, आपके हृदय में परम मित्र सुहृद मैं हूं, ये किसी ने जान लिया तो क्या हो जाएगा, वो एकदम शांति को प्राप्त कर लेगा। आजकल बोलते हैं ना सब ठीक है, नहीं बोले सब ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ चल रही है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ चल रहा है प्रॉब्लम। अभी जब लोग हम आ रहे तो मेरा पुत्र पूछ रहा था कि जेल क्या होता है, वहां पे क्या होता है, मतलब भौतिक जगत ही जेल है, लेकिन हमको ऐसा लगता है हम यहाँ पे आनंद करने आए हैं। तो हम ऐसा सोचते हैं कि एक जेल यहाँ पे जो बनाई हुई है अलग से पुलिस वाले, वही जेल है, हमको लग रहा है कि हम फ्री है, लेट्स एंजॉय, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, इधर उधर खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। तो ये हमारा भूल धारणा है। भगवान स्वयं बताते हैं भगवद गीता में दुखालयम और शाश्वतम। तो सही रूप से हम अपने आप को भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तभी सेवा में ही आनंद है। तो सेवा में जो आनंद है उसको तब हम समझ पाएंगे हम, जैसे हम अपने आप को धीरे धीरे सेवा के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो हम बताते हैं कि ISKCON का जो उद्देश्य है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, तो उसका मुख्य उद्देश्य ही कि जो हमारे जैसे जीव हैं उनको भगवान के साथ वापस जोड़ना, जिससे जो भगवान के साथ अपना संबंध है, तो मुख्य 3 चीजों का ज्ञान दिया गया है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। तो भगवान के साथ संबंध जैसे बताया ना, जीवेर स्वरूप है, हमारा संबंध क्या है, हमारा स्वरूप ज्ञान क्या है, भगवान के हम दास हैं। भगवान को प्राप्त करना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और उसके लिए प्रोसेस क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सरल प्रोसेस बना दिया है। सतयुग में जो कार्य लोग बहुत लंबी तपस्या करके ध्यान करके प्राप्त करते थे, त्रेता युग में जो बहुत बड़े यज्ञ करके प्राप्त करते थे, द्वापर युग में जो कार्य लोग बड़ी बड़ी भगवान की पूजा करके करते थे, वही कार्य, वही सफलता हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके, जप के द्वारा, संकीर्तन के द्वारा करके प्राप्त कर सकते हैं। सुगम है। आगे बताते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र है, हरे कृष्ण मंत्र में हरे कृष्ण और राम ऐसे 3 शब्द आते हैं। हरे कौन है, हरा मतलब भगवान की शक्ति है, राधा रानी है। हरा में लादिनी, समदिनी और संवेद तीनों शक्ति आ जाती है। तो एक तरीके से राधा रानी ही है वो हरा, मतलब उनको उद्देशित करते हैं तो बोलता है हरे। कृष्ण भगवान का नाम है, राम भगवान का नाम है, राम मतलब बलराम राम। तो उनको हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आपकी सेवा में लगाइए। तो सेवा में लगाने का मतलब क्या है कि ऐसी सेवा में लगाइए कि जैसे हमको आपके बारे में श्रवण करने की इच्छा हो, हमें आपकी सेवा करने की इच्छा हो, हमें आपकी लीलाओं का दर्शन प्राप्त हो, और फिर आपको जैसे लगे वैसे हम आपकी सेवा में लगे। मतलब पहले हम अभी अपने को अच्छा लगता है वो सेवा करते हैं, बाद में भगवान को हम बोलते हैं कि आश्रित पादरदाम पिनष्टुमा। तो जैसे आपको जैसे लगाना है वैसे लगा दो। तो वैसे स्टेज वाइज स्टेज आगे बढ़ते हैं। जैसे भक्ति में भी 9 भक्ति हैं, जैसे भक्ति के 9 स्तर भी हैं, उसमें भी हम देखते हैं श्रवणम कीर्तनम से चालू होता है, वैसे ही भक्ति के जो स्तर है आदो श्रद्धा से चालू होता है। श्रद्धा के बाद क्या होता है, साधु संग होता है। जैसे आप सब लोग आए हुए हैं सत्संग के लिए, तो यहाँ पे भक्तों का संग प्राप्त होता है। उसके बाद भजन क्रिया कर रहे हैं हम लोग, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति होती है। धीरे धीरे फिर हम निष्ठा रुचि के स्तर पे आ जाते हैं। तो जब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है तब तक हमारी निष्ठा भगवान में स्थित नहीं होती है। इसीलिए हम भगवान को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें आपकी सेवा के लिए मौका दीजिए। तो जैसे जैसे भगवान हमारी प्रार्थना सुनते हैं वैसे वैसे धीरे धीरे हमको सेवा में लगाते हैं। और जैसे जैसे हम सेवा में आगे लगते हैं तो सेवा से हमको लाभ प्राप्त होता है। ऐसे तो बेसिक सेवाएं कुछ हम अभी भी कर रहे हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूं, मैं प्रवचन देने की सेवा कर रहा हूं। मेरे जो सीनियर है उन्होंने बताया कि आप प्रवचन लीजिए, मैं ये सेवा कर रहा हूं। आप लोग अभी प्रवचन सुनने की सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा एक प्रकार का।
कुछ माताएं, कुछ प्रभु जी हैं, तो भगवान को भोग अर्पण करने के लिए सब सेवा करते हैं, 2-3-4 घंटा मेहनत करते हैं अभी धूप में, ताप में, तो वो एक बड़ी सेवा है। फिर वो भगवान ग्रहण करते हैं और प्रसाद के रूप में हमको प्राप्त होता है, तो जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं वो भी एक सेवा है। संडे को देखते हैं, साधना क्लास में आते हैं तो भगवान के लिए साधना करते हैं, वो भी भगवान की एक सेवा ही है। और उसके बाद फिर हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं, संकीर्तन के लिए जाते हैं, तो ये अलग अलग प्रकार की सेवाएं हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमको जो पसंद है वो सेवा हम ले लेते हैं। तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, शुरुआत क्या कर सकते हैं, हम जो हमें पसंद है वो सेवा ले सकते हैं। लेकिन जैसे हम उन्नत हो जाएंगे तो फिर हम सारी सेवाएं, जो भगवान को क्या अच्छा लगता है, अभी हम क्या करते हैं कि आज क्या खाना है उसके हिसाब से भगवान को भोग अर्पण करते हैं। आज चलो अच्छा ये खाने की इच्छा है, भगवान को ये ऑफर कर देते हैं। तो भगवान को शुरुआत में क्या करते हैं, हम अपनी इच्छा से जो हमें पसंद है वो भगवान को हम ऑफर करते हैं। फिर जब हमारी चेतना उन्नत हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, भगवान को क्या पसंद है वो जानने का प्रयास करेंगे। फिर शायद वो हमें पसंद ना भी हो, लेकिन वो भगवान को ऑफर करेंगे और उसको ही हम ग्रहण करेंगे। तो जैसे सेवा करेंगे वैसे हमारी चेतना की शुद्धि हो जाएगी। तो सेवाओं से क्या क्या फायदा होता है, कोई बता सकते हैं सेवाओं करने से क्या क्या फायदा है? जो भक्त सेवा में लगे उनके अनुभव बता सकते हैं। भद्र कृष्ण प्रभु, आपको क्या फायदा हुआ, इतने सालों में आप सेवा में लगे हैं, तो कोई 1-2 फायदा बताइए, आपको क्या फायदा होता है? तो सबसे बढ़िया बात क्या बता दी प्रभु जी ने, कि सेवा में आनंद है, तो ही आप बिना पैसे के काम कर सकते हो। आप बताइए, कोई जॉब बिना पैसे के करता है? ऐसे एम्प्लॉइज भी रहते हैं कि 2 साल 1 साल के बाद उनको राइज नहीं मिला तो जॉब चेंज कर देते हैं। अभी आपने कृष्ण की भक्ति बंद करके किसी की चालू की है क्या? तो उसका मतलब क्या है, कुछ आनंद है वहां पे। बहुत बढ़िया। और नाम में रुचि आती है, बहुत बढ़िया। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान कली काले नाम रूपे अवतार किया भगवान ने, कैसे नाम रूप में आए हैं भगवान। तो भगवान का नाम जो युगावतार है, नाम प्रभु है, उनका नाम लेने में हमें रुचि आ जाती है। बहुत बढ़िया। और कोई बताएंगे सेवा से और क्या फायदा होता है? हाँ, बताते ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो ये वैष्णव प्रणाम मंत्र हमको एक दूसरे को करना चाहिए। जब भी हम एक दूसरे को मिलते हैं तो प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। कोई सन्यासी है, गुरु है, तो उनको अष्टांग प्रणाम अर्पण करना चाहिए। और ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारी जो सारी इच्छाएं हैं, भौतिक वाली नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं, वो हमारी पूरी करेंगे। वो आपको भौतिक आशीर्वाद नहीं देंगे, आध्यात्मिक इच्छा पूरी करेंगे, भगवान की सेवा में हम लग पाएंगे, वो फायदा मिलता है। और कोई फायदा मिलता है? धवल प्रभु, दिनु पालक प्रभु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे बताते हैं कि मैं हूं, ये मेरा है, उसमें से भगवान तू ही है, ये भक्त तेरा ही है, मैं भी तेरा हूं, ये सब आपका है भगवान, मेरा कुछ है नहीं, वो हमको पता चलता है। ये हमारा ऐसा है कि जैसे भगवान ने हमको माल सामान दिया है, उसमें से हम चीजें बनाते हैं ना, हम थोड़ी उत्पन्न किया है, लेकिन हम बोलते हैं हमने बनाया है, तो वो भाव चला जाता है, भगवान का दिया हुआ है, वो पता चलता है। वो बहुत बढ़िया है कि हमारा जो फॉल्स ईगो है, मिथ्या अहंकार है, बॉसानु बॉस वाला जो फीलिंग है, उसमें से हम बाहर आ जाते हैं। और कोई फायदा कोई माता जी में बताएंगे कोई? तो भगवान के साथ बहुत बढ़िया, जैसे भगवान की सेवा करेंगे तो सेव्य के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। कृष्ण का नाम है कर्षति धातु से आता है, कृष्ण मतलब कर्षति धातु है, आकर्षण करते हैं भगवान, खींचते हैं, भगवान हमको अपनी ओर खींचते हैं। तो 2 विधि है। एक विधि क्या है, भगवान को ढूंढना। भगवान का मतलब क्या है, जैसे पेड़ की जड़ को ढूंढना। दूसरा विधि क्या है, पेड़ की जड़ को पानी देना। तो जैसे सेवा करना मतलब क्या है, भगवान की सेवा करना मतलब भगवान को प्रसन्न करना, पानी देना। तो जैसे जैसे हम उसको जड़ में पानी देंगे तो क्या होगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा मिलेगी, हमारे सारे अनर्थ निकल जाएंगे और भगवान के प्रति हम आकर्षित हो जाएंगे। सही है। और क्या फायदा होता है सेवा करने से? शुद्धिकरण होता है हमारा। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम
तो क्या होता है कि हमारे जो चेतना रूपी दर्पण है वो क्लीन हो जाता है। धीरे 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 क्या होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है। शुरुआत में क्या हम कनिष्ठ स्तर में रहते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम निष्ठा आने के बाद मध्यम स्तर पे आ सकते हैं, और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहेंगे तो उत्तम स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। सही है। और क्या फायदा मिलता है? जीव दया आ जाती है हमारे। पहले क्या करते थे हम लोग, लोगों के प्रति हिंसा करते थे। सबसे बड़ी दया क्या है, सबसे बड़ी करुणा क्या है? भगवान से जो जीव दूर हैं उनको भगवान के सन्मुख लेके जाना। जैसे समझिए किसी को हम खाना दे देंगे, कपड़े दे देंगे, रहने का घर दे देंगे, लेकिन उसको भक्ति प्रदान नहीं करेंगे तो क्या होगा? दूसरा जन्म लेना पड़ेगा उसको, पुनरअपि जननी जठरे शयनम। लेकिन अगर हम उनको भगवान के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? उनको फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बताया है कि आप 4 नियम पालन कीजिए और 16 माला का जप नियमित करिए, भक्तों में साथ में रहिए, टेंपल प्रोग्राम जो है उसके हिसाब से आप उसको अटेंड कीजिए, नित्य पुस्तक वाचन कीजिए। ये सब सिंसियरली करेंगे तो यही जन्म में भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ दुष्कर कार्य नहीं है, सरल है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज वी आर नॉट सिंपल। हम सरल नहीं है, वी हैव गॉट क्रूकेड मेंटालिटी। हमारे मन में कुछ और चलता रहता है, तो भगवान बोले ठीक है वो पहले खत्म कर दो, बाद में आ जाए। भगवान दयालु है, बोले तुम्हारी इच्छा है और कर लो पहले। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे सिंसियर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को भगवान की सेवाओं में लगाने का प्रयास करना चाहिए। और फायदे रहते हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या? कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी सेवा से क्या होता है? जो सेव्य है वो प्रसन्न हो जाते हैं और बताते हैं अच्छे मित्र मिलते हैं हमें। आप देखिए हमारे और भौतिकतावादी मित्र रहते हैं, लेकिन वो जो तो वाला रहता है, ये किया तो इफ एंड बट्स। लेकिन यहाँ पे कैसे है? भगवान को सेंटर में रख के मित्र बनते हैं, तो सब लोग भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, सबका उद्देश्य एक ही है। दूसरा है उत्साह बढ़ता है जीवन में। हमें सेवा करते हैं तो क्या होता है? उत्साह बढ़ता है, जीवन जीने लायक लगता है हमें। अभी देखा भौतिकतावादी लोग हैं तो कई बार वो आत्महत्या भी कर लेते हैं, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है भौतिक जीवन से। कई बार वो उसको मैच नहीं कर पाते। हम पढ़ते थे जब छोटे थे तो भारत प्रारब्धवादी देश है, ऐसे मानते थे ना। प्रारब्धवादी, हमारे जो किसान है खेती में बारिश आएगी तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। कोई आत्महत्या नहीं करते थे पहले? करते थे? नहीं करते थे, मैंने सुना नहीं पहले आत्महत्या करते थे। आज से 100 साल पहले लगभग कोई नहीं करता था। लेकिन अभी आता है ना, लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। कुछ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया ना, माता पिता ने मोबाइल ले लिया ना बच्चे का, तो बच्चा आत्महत्या कर लेता। ऐसे भी किस्से आते हैं। क्या? हाँ, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और ये पूरा कमरे पैक करके बैठ जाती है पूरा रात दिन, और पुलिस को भी बुलानी पड़ी। नहीं, अच्छा है पुलिस को ही बुलाना पड़ा। कई बार आत्महत्या कर लेते, डांट देते हैं, तो डांट दिया माता पिता ने, तो गलती माता पिता की ही है ना। मोबाइल किसने दिया उसको? अभी मुझे तो कई बार दर्द होता है कि इतने इतने छोटे बच्चे हैं ना, उनको मोबाइल दे देते हैं। कितना छोटा बच्चा है, अभी 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, तो खाना नहीं। अरे मेरे आप लोग तो खाना खा लेते थे, ये भी खा लेगा, भूख लगेगी तो खाना खा लेगा। वो पूतना है, कौन है? मोबाइल क्या है? मोबाइल को दिखा के खाना खिलाओगे, उसका मतलब क्या है? वो खाना खाने में उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। आगे बताते हैं कि संसार से विरक्ति हो जाती है, हमारा काम में फोकस बढ़ेगा, क्योंकि सेवा करेंगे तो मन निर्मल होगा, तो हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा है भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो पुनः प्रस्थापित। सेवा से बहुत फायदे, ये तो कुछ बताए हैं। सबसे बड़ी बात है भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। भगवान प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन सेवा कैसे करना चाहिए? हमें सही तरीके से करनी चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, टास्क फॉर्मूला दिया हुआ है।
तो भक्त हैं कुछ क्या, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं याद रखने के लिए। तो TASQ सबसे पहले बताते हैं कि टाइम पे होना चाहिए। अभी जैसे समझिए कि ये प्रोग्राम है, इसका टाइमिंग है 7 बजे आरती होता है, तो फिर 7 बजे आरती चालू कर देते हैं। 7:20-25 को आसपास नरसिंह आरती होता है, 7:30 बजे फिर प्रवचन होता है, फिर 8:30 बजे के आसपास प्रसाद होता है। तो ऐसे टाइम पे होना चाहिए। वैसे मंदिर में भी अगर कोई मंदिर में है तो मंदिर में सुबह में आप देखेंगे 4:30 बजे मंगला आरती होता है, फिर 5 बजे के आसपास तुलसी आरती होता है, 5:15 बजे से 7:15 बजे तक भक्त साथ में बैठ के भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं। 7:15 बजे आप दर्शन आरती होंगे, उसके बाद तुरंत गुरु पूजा हो जाएगी, उसके बाद 15 मिनट कीर्तन हो जाएगा, उसके बाद 7:45 बजे के आसपास भागवतम क्लास होगा। तो ऐसे समय पे होना चाहिए, जो भी चीज है वो समय पे होना चाहिए। जैसे किसी को कोई सेवा बताई है तभी होनी चाहिए, उस समय पे ही होनी, तो उसका महत्व रहेगा ना। अभी आपको बोलेंगे कि जैसे आज मैं आपको भोज पे बुलाऊंगा, आप कल आएंगे, तो भोज तो खराब हो जाएगा। ऐसा है, जिस दिन जो चाहिए तभी होना चाहिए। तो बताते हैं कि योग्य समय पे होना चाहिए, तो पंक्चुअल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। छोटा करो लेकिन अच्छा करो, छोटा अच्छा हो जाएगा तो फिर बड़ा भी धीरे धीरे अच्छा कर पाएंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान स्वयं, उनके जीवन से हम देख सकते हैं कि भगवान श्री राम 14 साल वनवास के लिए गए थे, तो भगवान राम को आदेश था वनवास जाने का। लक्ष्मण जी को था क्या? सीता माता को था, लेकिन वो उनकी सेवा के लिए उनके साथ चले गए। तो लक्ष्मण जी के बारे में, उनके बारे में बताया जाता है कि वो 14 साल नहीं सोए थे, जागते रहते थे, क्योंकि भगवान राम सोए हुए हो तो उनका रक्षण करने के लिए वो जागते रहते। आप समझ सकते हैं क्या भावना है। 14 साल वो जागे रहे और भगवान की सेवा की उन्होंने। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ऐसी भावना होनी चाहिए कि जो टाइम है, जिस समय पे जो जरूरी है वो होना ही चाहिए। तो आप अपना क्षमता के हिसाब से सेवा लीजिए और धीरे धीरे जैसे क्षमता बढ़ती है वैसे आप सेवा बढ़ा सकते हैं। लेकिन एकदम से ज्यादा सेवा ले ली, या फिर कुछ लोग नहीं कर पाएंगे ऐसे करके लेंगे ही नहीं, वो भी गलत है। थोड़ा थोड़ा करके लेना चाहिए छोटी सेवा से। जैसे सबसे पहले जैसे कोई आ रहे नए भक्त, तो ये बिछाने का सेवा ले सकते हैं, कोई पानी का लाने लेने का लेके जाने का सेवा ले सकते हैं, तो माता जी हैं तो प्रसाद सेवा में लग सकते हैं, प्रभु जी हैं तो पुस्तक वितरण में जा सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सेवाएं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सेवाएं करेंगे फिर उसमें आपको पंक्चुअलिटी भी रखनी है। आगे बताते हैं, सबसे पहले टी तो मतलब टाइम पे होना चाहिए, दूसरा ए मतलब एटीट्यूड, भावना कैसी होनी चाहिए। जैसी भावना रखेंगे वैसे ही भगवान प्राप्त होंगे। जैसी जिसकी भावना बोलते हैं ना, तो भगवान भी ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो बताते हैं कि सबसे पहले तो कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर। सबसे पहला तो क्या है, समझिए कि आप मोदी जी आ गए, अभी मोदी जी का पर्सनल सेवा करने का मौका मिलेगा तो वो तो अपने आप को खास मानेगा ना। समझिए, प्रभु मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, उनका तो जो रसोईया रहेगा वो भी अपने आप को खास मानेगा ना। मोदी जी का जो बार्बर रहेगा वो भी खास मानेगा, उनका पर्सनल बॉडीगार्ड रहेगा वो भी अपने आप को खास मानेगा, उनका ड्राइवर रहेगा वो भी अपने आप को खास मानेगा। तो जब हम भगवान अपने हमें कोई सेवा का मौका दे रहे हैं तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मोदी जी एक बड़ी व्यक्ति है, भौतिक धरातल पर हम देखेंगे देश के प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, लेकिन कृष्ण क्या है, वो जितना भी ये सब दिख रहा है, चर अचर सब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, वो सब भगवान के कंट्रोल में। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो भगवान का महत्व समझेंगे तो हम तुरंत ही कृतज्ञ हो जाएंगे, धन्यवाद देना चाहिए। तो जो हमें सेवा दे रहे हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनको भी हमें कृतज्ञता से देखना चाहिए कि हमें सेवा मिल रही है। मैं मेरा अपना अनुभव बताऊं तो आज से 12 साल पहले हम लोग 5 साल पूना में रहते थे। तो वहां पे ऐसे अभी मैं जैसे प्रवचन दे रहा हूं ऐसी सेवा नहीं उपलब्ध थी मेरे लिए।
क्योंकि वहां पे क्या है, इतने भक्त हैं, इतने ब्रह्मचारी हैं, तो सारे जो प्रोग्राम में प्रीचिंग का काम है ज्यादातर ब्रह्मचारी ही कर रहे हैं। तो गृहस्थों को इतना वो प्रवचन का सेवा, प्रचार का सेवा करने का लाभ नहीं प्राप्त होता था। यहाँ पे बड़ौदा में क्या है, सबको सब लाभ प्राप्त है, तो इसीलिए कई बार हमको उसका वैल्यू नहीं रहता। वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या है, आप होस्ट कर सकते हो, आपके घर पे प्रोग्राम प्रवचन लेने तो ब्रह्मचारी आएंगे, आपको प्रवचन की सेवा नहीं मिलेगी। तो इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे हमारे लिए प्रचार के लिए ज्यादा स्कोप है, तो हमें कृतज्ञ होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु अपने उदाहरण से बताते हैं, जब रथ यात्रा, अभी देखिए रथ यात्रा में 15 दिन बचे हैं, ज्यादा समय नहीं बचा है। कल स्नान यात्रा है, तो सभी भक्त आमंत्रित हैं मंदिर में 8:45 बजे से भगवान का स्नान यात्रा का उत्सव रहेगा। वहां पे काफी वरिष्ठ भक्त हैं, उन्होंने उनके लिए भोग बनाया रहेगा, वो भगवान को अर्पण होगा। स्नान यात्रा के बाद में सभी को प्रसाद प्राप्त होगा, दर्शन का, क्योंकि बाद में फिर 15 दिन भगवान दर्शन नहीं देंगे हमें। तो एक समय अगर है, पॉसिबल है, तो मंदिर आइए, आमंत्रित है सभी, और आप अपने और घर के लोगों को भी लेके आ सकते हैं। ओपन इन्विटेशन है, जाहिर आमंत्रण से। तो वहां पे गुंडीचा मंदिर है, वहां पे गुंडीचा मार्जन करते हैं, मंदिर मार्जन करते हैं भगवान, और ऐसा क्लीनिंग करते हैं, मतलब परफेक्ट क्लीनिंग करते हैं। गुजराती में कहेवत है, स्वच्छता त्या प्रभुता, जहाँ भगवान, स्वच्छता जो से त्या भगवान रहे से। तो इसीलिए बताते हैं ना कि भगवान का मंदिर है, उसको आपको एकदम बढ़िया, तो भगवान खुद अपने उदाहरण से बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं कि जूता का सेवा भी भगवान लिया था। तो ऐसे यहाँ पे भी देखते हैं ना, कुछ भक्त जूता ठीक करने की सेवा भी करते हैं, अगर किसी ने रख दिया इधर उधर तो उसको सही करते हैं। तो भगवान के अंदर कोई सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती है, क्योंकि वो आध्यात्मिक धरातल पे है ना। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि बड़े बड़े बंदर हैं, वो बड़े बड़े पत्थर डाल रहे थे सेतु बनाने के लिए, तो गिलहरी अपने कंकर डाल रही थी, तो बंदर बोले अरे तू हट, अभी तू, हम बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो भगवान बोले ऐसा नहीं है, भावना इंपॉर्टेंट है। वो भावना, सेवा की भावना जो है, कोई 50,000 डोनेशन दे रहा है, कोई 5 रुपए दे रहा है, लेकिन जो 5 रुपए दे रहा है उसके पास सिर्फ 5 रुपए और वो दे रहा है, तो भगवान उसको भी उतना ही भाव से स्वीकार करते हैं जितना 50,000 दे रहा है। तो भगवान तो भावना देखते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो हम भाव से अगर भगवान को पत्र पुष्प फल या जल अर्पण करेंगे तो भी भगवान ग्रहण करते हैं, लेकिन हमें उससे उसके तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हमारी क्षमता के हिसाब से जितना हो सके भगवान की सेवा में लगना चाहिए। और हमारे पास जो भी है, बच्चे, पत्नी, घर के लोग, घर, सबको भगवान के, जैसे ऋषिकेश प्रिय प्रभु है, उनके घर में ये प्रोग्राम हो रहा है, उनके छोटे बच्चे हैं अभी, फिर भी वो सेवा में लगे हुए हैं, पूरे घर को भी सेवा में लगाया हुआ है, घर को मंदिर बना के रखा हुआ है उन्होंने। जैसे हर हफ्ते 2-3 प्रोग्राम यहाँ पे होते ही रहते हैं, तो ऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने आदेश दिया कि आप फॉरेन में जाके अंग्रेजी जानने वाले लोगों को प्रचार कीजिए। तो गए प्रभुपाद जी, 69 के एज में गए अमेरिका, इस्कॉन की स्थापना की उन्होंने। तो उनकी आज्ञा की थी पाश्चात्य देश में जाना है, लेकिन वहां पे रुक गए प्रभु जी। क्या प्रभुपाद जी वहां पे नहीं रुके, वहां पे प्रचार किया, भारत में भी प्रचार। तो हमें भी ऐसा है कि उससे जितना आदेश दिया उससे भी और ज्यादा सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। बोला, किसी ने बोला करे 5 बुक तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपको, तो 5 करके रुकना नहीं चाहिए, फिर 50 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। चलो प्रोग्राम में 10 भक्त तो आने चाहिए, तो 10, अरे बस प्रभु जी हो गया 10 भक्त आ गए, तो ऐसे नहीं करना है। जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम भगवत ज्ञान प्राप्त करेंगे उतना उनको फायदा मिलेगा। तो सेवा को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, सेवा को हमको संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए वहां पे, स्कोप इतना ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर आगे बताते हैं कि दूसरा है सेव्य की प्रसन्नता। सेव्य की प्रसन्नता का मतलब क्या है? अभी जैसे कोई सेवा कर रहे हैं तो वो जो सेवा है जिसके लिए कर रहे हैं उसको अच्छा लगना चाहिए। अभी मुझे पानी चाहिए, अभी कोई दूध लेके आ जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, पानी चाहिए मुझे।
आपको दूध देना है वो अच्छी बात है, आपकी भावना सही है, लेकिन जिसको जो चाहिए वो उस समय पे वही देना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो बताते हैं कि बहुत बड़ा उदाहरण दिया है कि भगवान को नारद मुनि एक बार मिलते हैं तो भगवान को पूछते हैं कि भगवान आपके सबसे बड़े भक्त कौन है? तो बोले कि वो आप खुद ढूंढ लीजिए। तो वो पूछते हैं सबको, अक्रूर जी को पूछते हैं, अर्जुन को पूछते हैं, वैसे अलग अलग बड़े बड़े भक्तों को पूछते हैं। तो उसको बोलते हैं मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, ठीक है। तो बोले मुझे सरदर्द हो रहा है, आप एक काम कीजिए कि मेरे भक्त की चरण रज लेके आ जाइए आप। तो चरण रज के लिए जा रहे हैं सबके पास, तो सब अपराध बोध ले रहे हैं कि अरे भगवान को अपना चरण रज देंगे तो हम तो नरक में जाएंगे, भगवान की चरण रज हमारे माथे पे लेनी चाहिए। लेकिन फिर लास्ट में गोपियों के पास जाते हैं, तो गोपियों के पास जाते हैं तो गोपियों को पता चलता है कि भाई कृष्ण को सर में दर्द हो रहा है, तो वे कितना चाहिए, होलसेल में जितना चाहिए सब लेके जाओ, ये ले लो जाओ। मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो भगवान के बारे में सोचते हैं। तो ये भावना यही होनी चाहिए। तब नारद जी को पता चलता है कि सबसे उन्नत भक्त गोपियां हैं, क्योंकि गोपियां हैं वो अपना स्वार्थ नहीं देखते, वो भगवान का स्वार्थ देखते हैं। वो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे उसमें ही वो प्रसन्न है। भले भगवान उनसे दूर चले गए, लेकिन फिर भी वो विरह में भी भगवान के बारे में ही सोच रहे हैं। दूसरा उदाहरण हनुमान जी के लिए बताया। सीता माता जी को सिंदूर लगाते हुए देख लेते हैं, तो बोलते हैं कि ये आप क्यों लगाया? तो बोले भगवान की प्रसन्नता के लिए लगाया। तो फिर वो दूसरे दिन देखते हैं तो हनुमान जी पूरा बॉडी पे सिंदूर लगाया हुआ है। तो सब लोग हंस रहे हैं, बोले ये क्या है, ये क्या वेश धारण किया है आपने? तो फिर पूरी कहानी बताते हैं, तो राम भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। सरलता है उनकी, मतलब कि भगवान को आप इतना सिंदूर लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते, मैं पूरा शरीर पे लगा दूंगा मैं। तो ये भावना है उनकी कि भगवान को प्रसन्न करना है, कैसे करना है। कभी आप देखते हैं ना हनुमान जी को सिंदूर लगाते हैं, तो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि उनकी इच्छा थी कि भगवान प्रसन्न हो जाए, इसलिए उन्होंने खुद लगाया। आगे बताते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कष्ट सहन करना पड़ेगा सेवा में। कई बार क्या रहता है कि आपको धूप में जाना पड़ेगा, कई बार ठंडी में उठना पड़ेगा, कई बार बारिश में भी सेवा हो सकती है आपकी, कई बार आपको जो पसंद नहीं है वो काम करना पड़ेगा। कई बार हम पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं तो अनुभव रहता है कि लोग आपको धुतकार के भेज देते हैं, अरे क्या है उठा के लेके आ जाते हो आप लोग, सब बार बार आ जाते हो। 2 हफ्ते पहले आप में से कोई आया था धोती कुर्ता पहन के, भगवत गीता देख के गया है हमको, ऐसे डांट देते कुछ लोग। कुछ लोग प्रसन्न भी होते हैं, बिठाते भी हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे भी अनुभव होते हैं लोगों को। तो कष्ट सहन करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। तो आप पहला क्या हो गया, टाइम पे होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, सही एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड में 3 चीजें देखी, एक तो कृतज्ञता होनी चाहिए, दूसरा है सेव्य की प्रसन्नता, और तीसरा है कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तीसरा बताया है स्कोप। तो सेवा का स्कोप जान लेना चाहिए। तो सेवा के स्कोप में बताते हैं कि जैसे रावण के साथ युद्ध चल रहा है, तो उसमें उस समय पे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। तो उस समय पे बताते हैं कि भाई संजीवनी बूटी चाहिए, तो उनको भेज देते कि भाई यहाँ पे चले जाओ आप, तो वहां से संजीवनी बूटी मिल जाएगी आपको। तो संजीवनी बूटी उनको पता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सब सेम ही लगता है। तो क्या करते, पूरा पहाड़ लेके आ जाते, मतलब वो समझ जाते हैं कि भाई मुझे कैसे तो करके काम खत्म करना ही है, अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो वापस नहीं आए कि अरे कौन सी है, आप पिक्चर दे दो मुझे, मैं जरा आइडेंटिफाई कर लूंगा। ऐसा नहीं किया उन्होंने, या फिर चलो आप मेरे साथ चलो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। क्या समझा, ये पूरा लेके आ जाओ, उसमें से जो रहेगा वापस हम डाल देंगे वहां पर। तो स्कोप ऐसा होना चाहिए कि इमरजेंसी था तो पूरा पर्वत लेके आ गए। गुंडीचा मंदिर मार्जन में भी हमने जैसे बताया वैसे कि भगवान
प्रॉपर झाड़ू लगाया, पानी से भी क्लीन किया, मतलब अच्छे से कर रहे हैं। पूरा स्कोप मतलब अच्छे से करना है। करने का मतलब क्या है, स्कोप ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या है, सब कुछ अंदर कवर होना चाहिए जो जरूरी है और अच्छे से भी होना चाहिए। तो दैट इज द स्कोप ऑफ द सर्विसेज। तीसरा बताते हैं और चौथा बताते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्या है, गुणवत्ता। तो भगवान को जैसे हमको कोई चीज देना है तो सबसे अच्छा देना चाहिए। अभी समझिए कि हम कभी भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं, भोग अर्पण करना है भगवान को, तो हम क्या करते हैं, अच्छे चावल, अच्छे फल, अच्छा वेजिटेबल्स, सब अच्छा अच्छा क्वालिटी का लाते हैं। ऐसे चलो सस्ता वाला कौन सा, ऐसा नहीं करते ना। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या करते हैं हम, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट करते हैं। तो जब हम सेवा भी करते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे अंदर जो बेस्ट है वो उसको देने का प्रयास करें। तो सबसे पहले तो क्या है, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है, भगवान के नाम का जप करना। अभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के समय में उनके एक शिष्य थे, तो वो ज्यादातर समय जप करते थे। तो बाकी के जो भक्त हैं वो बोलते हैं ये तो कोई और सेवा करते नहीं है, सिर्फ जप करते हैं। तो बाकी के भक्त बोलते हैं कि भाई तो उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि आप और लोगों को भी बुलाइए, जिनको सिर्फ जप करना है उनको बुला लीजिए। आप बुलाते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, लेकिन बाद में चले जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी सेवा, सबसे पहली सेवा कौन सी है, अच्छा क्वालिटी का जप करना है। क्योंकि हम जप को सेवा मानते ही नहीं ना, जप करना सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि कुछ उम्र के बाद, कुछ अवस्था के बाद यही एक सेवा है जो हम कर पाएंगे। और एक समय ऐसा भी आ सकेगा कि शायद ये सेवा भी हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सेवा अगर अच्छे से की रहेगी तो लास्ट समय में कृष्ण हमको याद करेंगे। समझ रहे हैं, मृत्यु का समय नजदीक आ जाएगा, ताकत नहीं रहेगी तो शायद भगवान का नाम लेने की ताकत भी नहीं हो सकती, लेकिन उस समय पे पूरा जिंदगी हमने ये सेवा किया रहेगा अच्छे से। इसीलिए सुबह में जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के समय में 4:30 बजे के आसपास उठ के उस समय पे हमें भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। तो उससे क्या फायदा होता है, सत्वगुण का समय रहता है, तो भगवान का नाम, मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से संपन्न करना चाहिए। तो प्रसाद बनाते हैं तो अच्छा क्वालिटी का करना चाहिए, जप कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी बेस्ट होना चाहिए आपका, क्योंकि ये सब चीजें हम भगवान के लिए कर रहे हैं। बता दें, टाइम पास नहीं करना चाहिए। हमारा मैक्सिमम समय क्या आजकल, जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि मोबाइल में जाता है बच्चों का, हमारा भी जाता है। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा समय पुस्तक पठन में, पुस्तक वितरण में, जप करने में जाए। और अन्य सेवाएं तो है ही, थोड़ा सा बिजी कर देना चाहिए, कुछ सेवाएं ले लेनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपके पास खाली टाइम न बचे। खाली टाइम बचेगा तो क्या आप फिर कुछ और उटपटांग चीजों में आप लग जाएंगे। आगे बताते हैं कि हृदय के साथ काम करना चाहिए, मतलब सिर्फ काम करने के लिए नहीं करना चाहिए। अभी आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं तो आप क्या इतना उत्साह से उनकी सेवा करते, तो भाई उनको लगता है ना कि भाई नहीं, हम आए हैं तो उनको पसंद आया, अच्छा लगा, तो फिर वो दूसरी बार आएंगे हमारे घर पे। लेकिन कोई आया है तो हम दे देंगे, पानी दे देंगे, फ्लैट स्माइल देंगे, कुछ ज्यादा उनको उत्साह नहीं दिखाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम तो शायद नहीं आएंगे ना। तो भगवान के साथ भी संबंध प्रेम का है, तो हृदय से काम करना चाहिए। ऐसे ही मतलब करने के लिए कर दिया, ठीक है, अभी प्रभु जी ने बोला था इतना करना है तो जी ठीक है प्रभु जी हो गया, ऐसा नहीं करना है। उससे अच्छा है कि कम करो, जितना आपसे हो रहा है उतना करो, लेकिन जितना भी कर रहे हो वो भाव से करो। आप भाव होना चाहिए भगवान के साथ। जैसे माँ अपने बच्चों के लिए करती है, कई बार माँ को उपवास रहता है लेकिन बच्चों के लिए खाना अच्छा बनाती है, समझ रहे हैं आप। तो वो भाव है, वो भाव से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करनी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और भगवान क्या है, भावग्राही जनार्दन है भगवान। तो हम जो अच्छा भाव से करेंगे सेवा, क्योंकि राधा रानी उनको बहुत अच्छा क्वालिटी का फूड प्रदान करते हैं, उनको बहुत अच्छा भोग अर्पण करते हैं राधा रानी। हम क्या अर्पण कर पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम जो अर्पण करते हैं तो हमें प्रसाद के रूप में भगवान दे देते वापस। एक आध बार ऐसा हो गया जादू,
कि हमने भोग अर्पण किया है, सब कुछ भगवान खा गए, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? प्रसन्न तो हो जाएंगे, लेकिन बोले थोड़ा तो रहने देते हैं हमारे लिए। कहने का मेरा मतलब यही है कि हम जो ऑफर करते हैं वो हमारी शुद्धि के लिए ऑफर करते हैं, भगवान उसमें से भाव ले लेते हैं। जबकि शुद्ध भक्त जो ऑफर करते हैं भगवान उसको ग्रहण भी करते हैं, उसको पर्सनली आके ग्रहण भी करते हैं। तो अभी हमारा भोग अभी भगवान ऑफर करते हैं, तो अभी क्या हमारी शुद्धि के लिए उसको वापस दे देते हैं कि नहीं अभी आप खा लो, अभी मैंने भाव आपका ले लिया है, अभी आप उसको खा के प्रसन्न होके प्रसाद प्राप्त करो और शुद्धि करो आपकी। तो आज के क्लास में हमने 4 चीजें देखी हमने कि सबसे पहला है कि टाइम पे होना चाहिए। कब होना चाहिए? टाइम पे होना चाहिए। तो टाइम पे होना चाहिए मतलब टाइम पे आना चाहिए, टाइम पे सब कुछ होना चाहिए। दूसरा है एटीट्यूड, आपकी भावना कैसी है? तो आपके एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए सबसे पहले, कि हमको मौका मिला है। बताया जाता है कि ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रता। तो ब्रह्मांड में इतने सारे जीवा है, लेकिन उस जीव में से हमें भगवान की भक्ति का मौका मिला है गुरु की और कृष्ण की कृपा से। सबको तो नहीं प्राप्त है ना। अब बाहर जाइए, बड़ौदा में लाखों लाखों लोग हैं, उसमें से कितने लोग मंदिर आ पाते? बहुत कम लोग आ पाते। बाकी के लोग तो व्यस्त हैं अपने जीवन में, ज्यादा लोगों का समय ऐसे ही निकल जाता है, उसमें से समय नहीं दे पाते हैं। तो टाइम देना है और वो सेवाएं टाइम पे भी करनी है। दूसरा क्या है? कृतज्ञता करना है। कृतज्ञता के बाद बताते हैं कि दूसरा बताते हैं कि आगे बताते हैं कि सेव्य की प्रसन्नता। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। हाँ, हमें भी प्रसन्नता मिलेगी, ये ऐसा है ना, बाय डायरेक्शनल है। भगवान प्रसन्न होंगे तो हम भी प्रसन्न होंगे। तो हमारी प्रसन्नता के लिए सेवा नहीं करनी है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करनी है। तीसरा है कष्ट सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर TAS स्कोप, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई हमारा ये स्कोप ऑफ सर्विसेज है, इतना इतना करना है, वो कंप्लीट हो जाए तो उससे भी आगे करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हनुमान जी का उदाहरण लिया, प्रभुपाद जी का उदाहरण लिया, उससे। और Q4 क्वालिटी, तो टॉप मोस्ट क्वालिटी होना चाहिए, चाहे वो प्रसाद हो या जप हो। कोई भी हम भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट भगवान को अर्पण करना चाहिए। सबसे अच्छी बात है हम अपने आप को ही भगवान को अर्पण करते हैं। आत्मनिवेदनम, भगवान की 9 भक्ति के 9 अंग कौन बताएंगे? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन किसने किया था? बलि महाराज ने किया था। तो हमको शुरुआत कहां से करना है? श्रवणम और कीर्तनम से करना है। तो धीरे धीरे फिर क्या स्मरण भी कर पाएंगे, वंदन भी कर पाएंगे, दास्यम भी कर पाएंगे, सब कर पाएंगे हम। ठीक है, लेकिन प्रभुपाद जी ने हमें प्रोसेस दिया है, 16 माला जप मिनिमम करना है। तो वो प्रोसेस को हम अच्छे से करेंगे। वो उधर शॉर्टकट दिया प्रभुपाद जी ने हमें, एक ही जन्म में करना है तो ऐसे करो, बहुत जन्म लेना है तो कैसे भी करो, समझ लेना। धीरे धीरे जाना है तो अपने हिसाब से करो, लेकिन आपको जल्दी पहुंचना है तो जीपीएस बताता है ना, ये शॉर्टेस्ट रूट है, लीस्ट ट्रैफिक वाला। ऐसे तो 2-4 रास्ते रहते हैं ना, इधर से भी जा सकते हो, उधर से भी जा सकते हो। तो यहां से हमको कहीं पे जाना है, समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है, एयरपोर्ट जाना है, तो सिटी में से भी जा सकते हो, रिंग रोड से भी जा सकते हो, इधर से भी जा सकते हो। 2-3 रास्ते हैं अपने पास। तो बता देगा कि अभी ये समय पे यहाँ पे ट्रैफिक कम है, ये रास्ते से चलेगा, ये किलोमीटर्स भी कम लगेंगे, ट्रैफिक भी कम लगेगा, यहाँ पे टोल टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा भी आता है ना, टोल फ्री ऐसा करके भी आता है। तो मतलब कलयुग के जीवों के लिए भगवान ने बहुत सरल कर दिया है। भगवान स्वयं अवतरित हुए, चक्र को छोड़ दिया, 2 हाथ ऊपर कर दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका हमें लाभ लेना चाहिए। भगवान की सेवा में लग के हमें भक्तों की सेवा में लगना चाहिए, क्योंकि भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा अभिन्न है। क्योंकि भक्त हैं वही भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।
भद्र कृष्ण प्रभु, कुछ प्रश्न है आपको? आप कुछ पूछना चाहेंगे? तो कुछ नए भक्त आए हैं जो पहली बार आए हैं, उनका बहुत स्वागत है। आप ऐसे ही आते रहिए। यहाँ पे 2 प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो शुक्रवार को शाम को होता है जो 7:30 बजे चालू होता है, 7:30 बजे प्रवचन रहता है, लगभग 9 बजे तक प्रसाद हो जाता है अपना पूरा। और संडे को भी प्रोग्राम रहता है। तो अगर आपका नंबर ग्रुप में नहीं है, मतलब, तो आप पद्मानंद प्रभु है या भद्र कृष्ण प्रभु या कोई अन्य भक्त हैं, उनको मिलके आपका नंबर दे सकते हैं, तो जिससे आपको कब कहाँ पे कैसे प्रोग्राम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। तो प्रश्न नहीं, कोई नहीं। उसका मतलब है कि आप सब एकदम क्या भागवत है, सब महाभागवत है, आपको पता है आपको क्या करना है। अभी आप ऐसे ही बोलेंगे प्रभु सेवा क्या है, अभी ऐसे ही बोलने वाले हैं। अभी कुछ अनाउंसमेंट है प्रभु? हाँ, कल स्नान यात्रा है, सभी को मंदिर आना है, ठीक है। ठीक है प्रभु, प्रसाद लेते हैं।